हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वाली सीरीज से क्वेश्चन कर रहे हैं आपके चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से, जो कि सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, let set A is equal to 1 2 3 5 and B is 4 6 9. A relation from A to B is, क्या रिलेशन है देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, दो सेट्स हैं, तो पहले मैं आपको ना इसका एरो डायग्राम बना के हम देख लेते हैं कि किस तरह का रिलेशन दिया हुआ है। सेट ए में है 1 2 3 एंड 5 एंड सेट बी में है 4 6 9। ठीक है, और रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। पहला क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। जो हमें दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको पता है किसी भी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट पार्ट इज द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इज व्हाट। तो पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं एक्स वाई लिखती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो ऑड होना चाहिए। तो इसके पीछे हमारा कंसेप्ट क्या है, देखो ए में है 1 2 3 5, 2 इज इवन, रेस्ट अदर आर ऑड नंबर्स। 4 6 9 बी के एलिमेंट्स हैं जिसमें 4 और 6 इवन है, 9 इज ऑड। डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो हमें ये एक बेसिक सी चीज़ पता है कि डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स इज ऑल्सो इवन। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ऑड, यानी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना उसमें एक नंबर इवन होना चाहिए, दूसरा ऑड होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट इवन है तो सेकेंड ऑड होगा, तो इट विल बी रिलेटेड टू एन ऑड नंबर, और अगर फर्स्ट ऑड नंबर है तो वो इवन से रिलेटेड होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 ले रहे हैं विच इज़ ऑड। तो 1 किससे रिलेटेड होगा, किसी भी इवन नंबर से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। 1 4 होगा, ठीक है, एंड 1 6 होगा। 1 9 नहीं होगा कि दोनों ऑड नंबर्स हैं। और एक और चीज़, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस ऑड आना चाहिए, और वो कंसेप्ट यही है कि एक इवन और एक ऑड होना चाहिए। सेम वेज में अगर मैं यहाँ से अब 2 लेती हूँ, 2 इज़ इवन नंबर, तो 2 किससे रिलेटेड होगा, किसी भी ऑड से। सेट बी में ऑड सिर्फ 9 है, तो 2 विल बी रिलेटेड टू 9। 3 पे आ जाते हैं, 3 इज़ ऑड, तो वो किसी इवन नंबर से रिलेटेड होगा। इवन वी हैव 2 नंबर्स 4 एंड 6, और 5 अगेन ऑड है तो वो किसी इवन से होगा विच इज़ 4 एंड 6। तो ये मैंने रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अब रोस्टर फॉर्म में ये जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 1 4 1 6, ये रहा 1 4 1 6, 2 9 येस, 3 4 3 6, 5 4 5 6, दिस इज आवर ऑप्शन। क्लियर है ये बात? तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा था कि डिफरेंस बिटवीन एन इवन एंड ऑड और ऑड एंड इवन इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, तो सी इज आवर आंसर। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज। डोमेन आपको पता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसमें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो होता है वो हमारा डोमेन होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 5, इनफैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू बी, तो 1 2 3 5 ये हमारा डोमेन हो जाएगा, 1 2 3 5, ऑप्शन बी। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन आर, अब रेंज क्या होती है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट इज रेंज। ठीक है, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर देखो किस किस से रिलेटेड थे, इनफैक्ट 4 6 9 तीनों से रिलेटेड थे। रेंज में सेकेंड एलिमेंट्स का सेट तो वो 4 6 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर। ये कंसेप्ट है एक, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फर्स्ट सेट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b q हैं, तो उनमें कितने रिलेशंस हो सकते हैं। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि 2 to the power p टाइम्स q, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब हमारा जो सेट a है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, यानी ये 4 है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो आंसर क्या होगा, 2 to the power 4 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 2 to the power 12।
2 to the power 12. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर. ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, 3 to the power 4, 4 to the power 3, 2 to the power 12 - 1 एंड नन ऑफ दीज. अब ये जितने भी रिलेशंस होते हैं, हमने देख लिया 2 to the power 12 रिलेशन है, इसमें से एक रिलेशन सिर्फ एम्प्टी रिलेशन होता है. इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन. तो टोटल रिलेशंस कितने हैं, 2 to the power 12 - 1, क्योंकि ये एक रिलेशन जो होता है वो एम्प्टी वाला होता है. ठीक है. तो 2 to the power 12 - 1, दिस इज आवर आंसर. तो आप देखो लास्ट पे हमने जो क्वेश्चन किया था रिलेशन फंक्शन से, मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इजी. या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा. डोमेन रेंज मोस्टली पूछते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ लेते हैं. या फिर आपको एरो डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन या रेंज या को डोमेन पूछ सकते हैं, और नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है. तो मोस्टली पांचों क्वेश्चंस आप कर सकते हो. इनफैक्ट करने आपको सिर्फ 4 ही होते हैं. ठीक है. And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.